मेरे गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, जब मंदिर जी में गुंबज बनाया जाता है तो श्री जी को अंतिम छोर पर बिठाया जाता है। जो श्री जी की वेदी होती है वो अंतिम छोर पे होती है, बीच में नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? हमारे शास्त्रों के अनुसार गर्भालय कहलाता है। गर्भालय के 5 भाग होते हैं। 5 भागों में पीछे का पहला एक भाग छोड़ दिया जाता है जो बीम के नीचे आता है। बाहर से गर्भालय का नाप लिया जाता है, बाहर पॉइंट से। तो पहला भाग तो दीवार के अंदर जाके छोड़ दिया जाता है। दूसरे भाग में भगवान का स्थान होता है। दूसरा और तीसरा भाग, ये 2 भगवानों का, भगवान के विराजमान करने का दूसरा भाग है। और उस वेदी का जो आगे का भाग है वो तीसरे भाग में भी आ सकता है। और बाकी के जो भाग होते हैं वो खाली रहते हैं। यानी जो सेंटर पॉइंट होता है शिखर का, उसके मध्य में कदापि जिनेंद्र भगवान की मूर्ति नहीं रहना चाहिए, कदापि, किसी भी अपेक्षा से। क्योंकि यदि सेंटर में भगवान बैठे हैं तो बहुत नुकसान है। राजस्थान के, हम भारत में बहुत देखें, जिन जिन सेठों के मकान मूर्ति शिखर के सेंटर में है वे सब बर्बाद हो गए। बहुत बड़ी स्थिति विपरीत बन जाती है। इसलिए सेंटर, मध्य स्थान एक वो स्थान है क्योंकि भगवान खुद एनर्जी से भरे हुए हैं और मध्य स्थान में सारी एनर्जी आएगी, वो नियम से उस स्थान को, उस मूर्ति को समाप्त कर देगी। यानी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को तपाना भस्म हो जाएगा। एक स्थान के अंदर ऐसा हुआ, बिल्कुल मंदिर उजाड़ हो गया था। एक गांव में गए, सीकर के बाद की बात है, चूरू जा रहा था, एक स्थान पड़ा, उस स्थान पर बिल्कुल उजड़ गया। मंदिर में ताला लगा है, लोग गंदगी कर रहे। मैं वहाँ जाकर रात्रि रुका तो जो यहाँ से भाग के गए उनको पता किया, उन्होंने बहुत गलत बोला। बोले मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने वो मंदिर छोड़ दिया, मैंने वो गांव छोड़ दिया। मैंने इतने बुरी तरह बोले मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? ना मुझे वहाँ के मंदिर से मतलब है, ना मुझे गांव से मतलब है, मुझे कोई लेना देना नहीं है मतलब। इतना बुरा बोले शाम को। मैं रात में उस दिन पूरी रात मंदिर में ध्यान में बैठा रहा। बैठने के बाद सुबह लगभग सामायिक के समय मेरी दृष्टि गई कि आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है व्यक्ति। मैंने देखा कि वो शिखर के ठीक मध्य स्थान में मूर्ति बैठी थी। सुबह उठ करके एक बच्चे को मैंने कपड़े पहनाकर, शुद्धि के कपड़े पहनाकर मैंने कहा इस मूर्ति को थोड़ा सा पीछे कर दीजिए। जैसे उस मूर्ति को पीछे किया, आहार के बाद मैंने कहा एक बार और उनसे पूछो। तुरंत उनके पास समाचार आया, कल मैं थोड़ा सा ध्यान में नहीं था, टेंशन में था, मैं बात समझ में नहीं आया, महाराज जी से क्षमा मांगना, जो भी महाराज कहेंगे मैं सब करने को तैयार हूं, मैं आ रहा हूं। करंट में प्रेजेंट पोजीशन बिजोलिया की, यहां पर मूल में 3 मूर्ति पारसनाथ की खड़ी है, ठीक से करके सेंटर में खड़ी की गई। क्या हाल थे, कितना उपसर्ग यहां हुआ। जिन लोगों ने इनमें कार्य का थे वे सब लोगों की स्थिति बिगड़ने लगी। और ऐसी स्थिति बिगड़ने लगी, लाखों करोड़ों रुपया दान देने वाले 5 रुपए की दान देने की हिम्मत नहीं करने वाले। जब मैं यहाँ आया तब मैंने देखा, और जैसे ही पारसनाथ भगवान को मूल नायक चौबे मध्य स्थान में थे, ठीक शिखर के सेंटर में, मात्र 2 फुट पीछे खिसकाया। और 2 फुट पीछे खिसकाने का परिणाम है कि आज बिजोलिया का विकास रुकने का नाम नहीं ले रहा है। धन्य गुरुदेव। हर बार मैं आता हूं कि बस इस बार बिजोलिया को फिनिश करके आऊंगा। फिनिश यानी बस अब अंतिम कार्य है। पिछली बार में आया था, मैंने कि बस आपके ठाकुर जी बैठ गए। अंतिम मैंने यही सोच के गया था कि भगवान जी वहां अंदर बैठ चुके हैं, क्षेत्र चालू हो गया, सब कुछ बढ़िया है, अब यहाँ कुछ की जरूरत नहीं है। अंतिम, लेकिन फिर साहब देखो फिर बढ़ गया, बड़ा मंदिर बन गया। इस बार तो 100% छोड़ के आया था। अब तो बिजोलिया में कोई काम है ही नहीं, अंतिम फिनिश, हमेशा बंद। लो साहब, अभी मंदिर की पूरी प्रतिष्ठा नहीं हो पाई और नया नंदीसुर और सहसकूट और महाविद्यालय की स्थापना शुरू हो गई। जय हो। मात्र अकेला ये चमत्कार था, 2 फुट भगवान को मूल स्थान से पीछे किया। तो बहुत बड़ा मध्य स्थान में यदि भगवान की मूर्ति बैठ जाए तो बहुत नुकसान होती है। चतुर्मुखी मूर्ति बैठालते
तो मध्य स्थान पर वृक्ष की स्थापना करते। इसलिए कभी भी सारे लोगों को ध्यान रखना चाहिए, शिखर के मध्य में कभी भी भगवान नहीं बैठालना, एक नाप है, एक व्यवस्था है। इसलिए भगवानों को 5 भाग करके पीछे से दूसरे भाग में भगवान का स्थान निश्चित किया गया है।